Hello everyone and wish you all a very happy Sunday today. Today is 11 January and 2026. So this is a general reading for the sign of Gemini, Sun, Moon, Rising and Venus. You can check. आप सन से भी ले सकते हैं और मून से भी ले सकते हैं अपनी रीडिंग. Now this may or may not resonate with all of you. जिनके साथ resonate होती है उन्हें ही रखना है and जो कुछ भी resonate होता है वही मैसेज लीजिए and you can leave the rest. ऑलराइट जेमिनाई, तो ये जो जनरल रीडिंग है ये मैं आपका करूँगी कि प्रेजेंट एंड नियर फ्यूचर एंड ब्रेक थ्रू मूवमेंट में. एक ब्रेक थ्रू मूवमेंट का मतलब ये है कि आप कैसे चीज़ें अपनी लाइफ में रिजॉल्व कर सकते हैं. तो जेमिनाई, जो पहला कार्ड आपकी रीडिंग में आया है वो है एट ऑफ सॉर्ड्स. एट ऑफ सॉर्ड्स इन द रिवर्स. दूसरा कार्ड जो आया है वो है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स. तीसरा जो कार्ड आया है वो है थ्री ऑफ वॉन्ड्स, जो कि आपका ब्रेक थ्रू मोमेंट है. फिर जो आपका फोर्थ कार्ड है नियर फ्यूचर वो है टेम्परेंस. वेरी ब्यूटीफुल कार्ड. और जो आपका फार फ्यूचर है वो है एट ऑफ पेंटिकल्स. तो यहाँ पे तो ये शो करता है कि आप पास्ट में अगर आपकी कोई रिलेशनशिप रही है तो उसको लेकर के आप बहुत परेशान थे क्योंकि आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे. आप काफ़ी नेगेटिव थॉट्स में थे. और नाइन ऑफ सॉर्ड्स, सॉरी नॉट एट ऑफ सॉर्ड्स, नाइन ऑफ सॉर्ड्स. तो आपको बहुत एंग्जाइटी थी, आपको रातों को नींद नहीं आ रही थी एंड यू आर फीलिंग वेरी वरिड कि मतलब क्या होगा. क्योंकि अगर हम इस लव लाइफ को देखें तो इसमें इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, रिवर्स था. मतलब एक आदमी ज़्यादा दे रहा था और दूसरा कम दे रहा था. तो क्या होता है कि जब कोई चीज़ बैलेंस नहीं होती है तो हमें नेचुरली फ्रस्ट्रेशन होता है. आपका ब्रेक थ्रू मोमेंट है थ्री ऑफ वॉन्ड्स. तो आप अब अपने करियर पे फोकस करना चाहते हैं ऐसा लगता है और आप वेट कर रहे हैं. आपने काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया है अपने टाइम, अपनी एनर्जी को लेकर के. अगर रिश्ता है तो उसमें भी आपको वेट करने की ज़रूरत है. और जो आपका नियर फ्यूचर है वो टेम्परेंस है. तो आपको डेफिनेटली पेशेंस रखने की ज़रूरत है क्योंकि बिना पेशेंस के ये काम आपका, आप जिस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं वो पूरा नहीं होगा और आपको और भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होगा. तो आपको अपने आप को कूल रखने की ज़रूरत है. आपको सही टाइमिंग, ये डिवाइन टाइमिंग का कार्ड है. कहने का मतलब है कि ईश्वर ही आपको अपने समय से देंगे. जैसे कि कहावत है कि नसीब से ज़्यादा हमें कुछ नहीं मिलता है और समय से पहले भी हमको कुछ नहीं मिलता है. और आपका फार फ्यूचर है एट ऑफ पेंटिकल्स. तो एट ऑफ पेंटिकल्स का मतलब है कि आपको मेहनत करनी होगी. अगर आपका रिलेशनशिप है तो आपको उसमें इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है. आपको उसमें आपको इक्वल गिव एंड टेक करना, कर्मा बैलेंसिंग करनी है. यानी कि आपको एफर्ट्स पुट इन करने या आपके पार्टनर को एफर्ट्स. रिमेंबर दैट एनर्जीज कैन ऑलवेज चेंज. तो ये आपके पार्टनर की भी रीडिंग हो सकती है कि उन्हें एफर्ट्स करने पड़ेंगे तभी आप उनसे आप दोनों के बीच में एक बैलेंस क्रिएट होगा. तो अब हम ये क्लैरिफाई कर लेते हैं कि इसकी वजह क्या है. नाइन ऑफ सॉर्ड्स जो आपका पहला कार्ड है कि आपको रात को नींद नहीं आ रही थी, आप परेशान थे, सोच सोच के परेशान थे. तो उसका कारण ये था कि कोऑपरेशन नहीं हो रहा था. आपका फार फ्यूचर में एट ऑफ पेंटिकल्स आया है और आपका जो क्लैरिफिकेशन इसका आया है वो है कि इसका व्हाट इज़ द रीज़न फॉर नाइन ऑफ सॉर्ड्स. रीज़न है कि इसमें जो, अगर आपका जॉब है तो आप ठीक से उसमें काम नहीं कर पा रहे थे जिसकी वजह से आपका हो सकता है आपको परेशानी हो, आपका बॉस आपको परेशान कर रहा हो या आपके कोलीग्स आपके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे थे. थ्री ऑफ पेंटिकल्स वाज इन रिवर्स एंड द क्वीन ऑफ किंग ऑफ वॉन्ड्स. तो ये तीनों कार्ड्स ही शो करते हैं कि या तो आपके बॉस से आप परेशान थे या जो भी था, तो आपको बहुत ज़्यादा इसको लेकर के चिंता थी, वरी थी. दिस इज़ द रीज़न. दूसरा कार्ड जो आपकी उसमें आया है वो है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स अगेन. तो सिक्स ऑफ पेंटिकल्स का मतलब है कि इक्वल गिव एंड टेक तो बिल्कुल भी नहीं था, चाहे आपका जॉब सिनेरियो हो चाहे आपका कोई रिश्ता हो. और इसमें यू वांटेड टू बिकम इंडिपेंडेंट. आप अपने लिए एक माहौल क्रिएट करना चाहते थे. आप चाहते थे कि आप फाइनेंशियली स्टेबल हो. यू वर टेकिंग ऑल्सो केयर ऑफ़ योर सेल्फ. आपको किसी की ज़रूरत नहीं थी, आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं थे, को डिपेंडेंसी नहीं थी क्योंकि आपको कर्मा बैलेंसिंग इसमें
मिल ही नहीं रही थी। और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, तो यहाँ पे किंग और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स दोनों ही है। पिछले 9 ऑफ सॉर्ड्स में किंग था, इसमें क्वीन है। तो कोई ना कोई पर्सन तो आपकी लाइफ में ज़रूर है, कुड बी एरीज, लियो, सैजिटेरियस। तो ये पर्सन जो है वो आप ये पर्सन दिस पर्सन कुड बी नॉट लॉयल टू यू। हो सकता है कि यह पर्सन आपको मैनिपुलेट करता हो, जिससे कि आप काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि आपको लग रहा था कि आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स कर रहे हो, दूसरा व्यक्ति नहीं कर रहे हो, और दूसरा व्यक्ति को ये लग रहा हो कि आप बहुत ज़्यादा वो एफर्ट्स दे रहे हैं मगर आप नहीं कर रहे हैं। तीसरा जो आपका ब्रेक थ्रू मोमेंट है, यानी कि जो आपको आपकी चीज़ रिजॉल्व कर सकता है, वो है 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो 3 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब है कि आपको वेट करने की ज़रूरत है। आपको क्या कहते हैं कि मतलब यू हैव टू सी योर शिप्स अराइजिंग। आपने बहुत कुछ इन्वेस्ट किया है इसमें, तो आप वापस चाहते हैं, यू कैन सी दिस शिप हियर। तो आप वापस चाहते हैं कि भाई जो कुछ भी मैंने इन्वेस्ट किया है वो मेरे पास वापस आना चाहिए। तो दिस इज़ द केस नाउ। व्हाट हैपेंस हियर, यहाँ पे कि यहाँ पे आपके 4 कार्ड्स निकले हैं। यू हैव गॉट द मैजिशियन, द किंग ऑफ सॉर्ड्स, द किंग ऑफ पेंटिकल्स, और ये है आपका द पेज ऑफ कप्स। तो कोई तो ऐसा व्यक्ति है जो आपसे दोबारा चांस चाहता है, आपसे माफ़ी मांगना चाहता है। और दिस पर्सन could be a, there are many people showing up here. King of swords, so king of swords तो आप हैं, because this is a Gemini reading। तो आप एंड देयर इज अ किंग ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो। ये पर्सन मतलब मैं फाइनेंशियली स्टेबल हो सकता है, एंड मैजिशियन। तो आपको मैनिपुलेट कर रहा हूँ, लेकिन आपको मैनिपुलेट होने की ज़रूरत नहीं है। यू हैव टू वेट फॉर द राइट टाइमिंग। Now the next card which we have got is the Temperance, which is very beautiful card. This is your Sagittarius एनर्जी। तो इसमें आपको डिवाइन टाइमिंग, यानी कि ये आउट ऑफ कंट्रोल है, ये आपके कंट्रोल में तो नहीं है। दिस इज कंट्रोल बाय गॉड्स। तो आपको डिवाइन टाइमिंग, सही टाइम को वेट करने की ज़रूरत है। इसका रीज़न है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा मतलब सैड है, डिसअपॉइंटेड है, क्योंकि आपको लगता है कि दिस अगर ये कोई जॉब है तो आपके पास आप एक ही जॉब को लेकर अटके हुए हैं, जबकि आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, आप दूसरे भी ट्राई कर सकते हैं। अगर रिलेशनशिप है तो दिस पर्सन हैज़ गॉट ऑप्शंस। तो हो सकता है ये आपको मैनिपुलेट कर रहा हो, चीट कर रहा हो, मतलब डोंट टेक इट अदरवाइज, बट कुड बी द केस। और पेज ऑफ सॉर्ड्स का मतलब है कि ये आदमी कहीं ना कहीं इसने आपसे झूठ बोला है, जिसके कारण आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है। लेकिन डिसअपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे 3 ऑफ कप्स है, यहाँ पे 2 ऑफ कप्स है, तो यू स्टिल हैव लॉट ऑफ होप। आपको सिर्फ सही टाइमिंग का वेट करना है। वंस द टाइमिंग अराइव्स, आप इससे बाहर निकल जाएंगे, दैट्स फॉर श्योर। अब आपका जो फार फ्यूचर है वो 8 ऑफ पेंटिकल्स है, कि काम तो आपको करना ही पड़ेगा। दिस इज वैसे तो ये यहाँ पे एक आदमी शो कर रहा है कि दिस पर्सन इज वर्किंग हार्ड, दे आर रीडिंग द बुक टू हाउ टू मेक मनी। ये नॉर्मली एक फाइनेंशियल कार्ड भी हो सकता है। एफर्ट्स करने की ज़रूरत है, तो ये इट इज़ क्लैरिफाइड बाय योर 3 ऑफ कप्स। यू हैव गॉट द हायरोफांट एंड यू हैव गॉट द 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो अब आप गिव अप करना चाहते हैं और आप अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, बट एन्जॉयमेंट के साथ आपको ये ध्यान रखना है कि आपको बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ एनर्जी दिखा रहा है। 4 ऑफ पेंटिकल्स इज शोइंग क्लोज्ड ऑफ एनर्जी। तो क्लोज्ड ऑफ एनर्जी की ज़रूरत नहीं, आप मतलब बहुत ज़्यादा रिजिड है। आपको फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत है, आपको सही टाइमिंग की ज़रूरत है। सही टाइमिंग, डिवाइन टाइमिंग जो ईश्वर आपको खुद ही देगा, अपने समय से आपको चीज़ों को देगा। और आपको जो भी आप काम कर रहे हैं, स्टडिंग ज़्यादा दिख रहा है, हायरोफेंट कार्ड दिख रहा है, तो आपको यू आर स्टडिंग, आप मतलब पढ़ना चाहते हैं, आप रिलेशनशिप के चक्कर में पढ़ना नहीं चाहते हैं, बट साइड बाय साइड आप एंजॉय भी करना चाहते हैं अपनी लाइफ, एंड यू विल बी एंजॉइंग, बट आपको अपनी रिजिडिटी से थोड़ा सा बाहर निकलना पड़ेगा। Now what you don't see at the bottom of the deck is the 2 of cups. 2 of cups is, and then you have the 10 of cups, then you have the justice, then you have the king of swords in the reverse. तो कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप इशू हो सकता है। आप रिलेशनशिप, you two people are very different, frankly you people are very different। और मगर आपको ये इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं दे रहा है। आप इमोशनल स्टेबिलिटी चाहते हैं, you want to create a family with this person,
या यू वांट टू क्रिएट अ हैप्पीली एवर आफ्टर। आप हैप्पीली एवर आफ्टर क्रिएट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी एक फैमिली हो, मगर आपको वो इमोशनल फुलफिलमेंट हो सकता है, या ये पर्सन कमिटमेंट फोबिया हो, इसको ये कमिट नहीं करना चाहता हो, या आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप ना चाहता हो। तो आप इस पर्सन से ये सब चाहते हैं, बट अभी फ़िलहाल ऐसा होते नहीं दिख रहा है। सो नाउ लेट्स सी व्हाट्स द एडवाइस फॉर यू। तो एडवाइस मैं आपके सामने निकालती हूँ। व्हाट इज़ द एडवाइस फॉर जेमिनाई। कोई पर्सन है जो आपसे माफ़ी भी मांगना चाहता है, लेकिन शायद आप बिल्कुल भी मूड में नहीं है इस समय 26 में माफ़ करने के लिए, अभी जनवरी मंथ में तो एटलीस्ट। एंड लेट्स सी व्हाट इज़ द एडवाइस फॉर जेमिनाई। ओके जेमिनाई, तो आपके लिए जो एडवाइस है वो है 4 of Swords, यू हैव द 6 of Pentacles एंड यू हैव द 10 of Wands। आप बहुत ज़्यादा बर्डन कैरी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी कैरी कर रहे हैं। हो सकता है आपकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। 4 of Pentacles आपका क्लैरिफिकेशन में भी आया था। तो आप ओपन अप होना नहीं चाहते हैं, एंड आपकी एडवाइस यही है कि आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कम करने की ज़रूरत है, और आपको रेस्ट और हीलिंग की ज़रूरत है, आपको रिलैक्सेशन की ज़रूरत है। यू शुड गो आउट एंड रिलैक्स योर सेल्फ। If you're you can go to a spa, you can go for some sort of resort, and you can rejuvenate yourself। मतलब आपको रेस्ट और हीलिंग की ज़रूरत है। आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा रिजिड हैं, यू आर क्लोज्ड ऑफ, यू डोंट वांट टू ओपन अप। आपको लगता है कि अगर आप ओपन अप करेंगे तो आप कहीं ना कहीं वनरेबल हो जाएंगे, आप कहीं ना कहीं उस पर्सन को लगेगा कि आप वीक हैं, एंड यू डोंट वांट टू शो योर वीकनेस टू एनीबडी। मगर आप बहुत ज़्यादा इसका बर्डन कैरी कर रहे हैं। दिस कुड बी इमोशनल बर्डन ऑल्सो, दिस कुड बी अ financial burden also. So this is what I have for Geminis for the month of January, although today is 11th of January, and I hope you got something from this reading. Maybe it helped you. So please hit the like button and see you next time. Bye bye.